हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो आप सबके साथ हुई होगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन उल्टे जूते चप्पलों की जो हमेशा घर में इधर उधर पाड़े रहते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप घर में जूते चप्पल यूं ही छोड़ देते हैं और मम्मी पापा या दादी नानी चिल्लाते हुए आते हैं, अरे ये चप्पलें सीधी करो। ये एक ऐसा सीन है जो हर घर में होता है। अरे ये चप्पलें सीधी करो, ये सुनते ही हम सब अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है? मैं तो सोचती थी बस आदत से बोल रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं इसके पीछे कई मान्यताएं और करान जुड़े हैं? आज हम इन्हीं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए आज मैं आपकी अपनी नितिश राज आपको बताता हूँ कि घर में जूते चप्पल उल्टे रखने पर बड़े बुजुर्ग इतना क्यों तुकते हैं। सबसे पहले हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना है कि उल्टे जूते चप्पल घर में नेगेटिव एनर्जी लाते हैं। ये एक पुरानी मान्यता है जो हमारे संस्कृति में कई सालों से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि उल्टे जूते चप्पल से घर में अशुभ शक्तियां आती हैं और ये घर के सुख शांति को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जूते चप्पल को सीधा रखना चाहिए। ये सिर्फ एक सुपरस्टिशियस बिलीफ नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। जब हम अपने आसपास चीजों को साफ सुथरा और अरेंज देखते हैं तो हमारे मन को भी शांति मिलती है। ये एक तरह से हमारे मेंटल वेलबींग को भी इम्प्रूव करता है। और जब घर में सब कुछ ठीक ठाक होता है तो घर के सभी सदस्य खुश रहते हैं। इसलिए अगले बार जब आपको मम्मी पापा या दादी नानी उल्टे जूते चप्पल के लिए टोकते हैं तो उन्हें लाइटली मत लीजिए। ये सिर्फ एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन इसका असर आपके घर के एनवायरनमेंट पर बहुत बड़ा हो सकता है। तो चलिए आज से ही अपने जूते चप्पल को सीधा रखने की आदत डालते हैं और अपने घर को पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सबसे पहली बात दोस्तों, वास्तुशास्त्र। जी हाँ, घर में उल्टे जूते चप्पल रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है और पॉजिटिव एनर्जी घर में दिखी नहीं पाती। अब कौन चाहेगा अपने घर में नेगेटिविटी भरी रहे? इसलिए बड़े बुजुर्ग हुमेन बार बार चप्पलें सीधी करने को कहते हैं। ये तो सुना ही होगा आपने, लक्ष्मी चरण पखारे जाते हैं। हमारे पारंपरिक रीति रिवाजों में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके चरण धोए जाते हैं। ये एक पवित्र क्रिया है जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और सभी का भला होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी उल्टे जूते चप्पल देखकर भी नाराज हो सकती हैं? जी हाँ, ये एक ऐसी बात है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती। उल्टे जूते चप्पल देखकर माँ लक्ष्मी को लगता है कि घर में अव्यवस्था है और ये उन्हें पसंद नहीं आता। जी हाँ, मान्यता है कि घर में उल्टे जूते चप्पल रखने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर में धन धान्य की कमी आ सकती है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जूते चप्पल सही तरीके से रखे जाएं। घर की सफाई और व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है जितनी की पूजा और आरती। अब किसी को पैसों की तंगी पसंद नहीं होती है ना? जब घर में धन की कमी होती है तो हर कोई परेशान हो जाता है। इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। उनकी कृपा से ही घर में सुख और समृद्धि आती है। तो बेहतर है चप्पलें सीधी रखें और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखें। जब हम अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखते हैं तो माँ लक्ष्मी खुश होती हैं और अपनी कृपा हम पर बनाए रखती हैं। इसलिए आज से ही अपने घर को व्यवस्थित रखें और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाएं। कभी गौर किया है कि छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़ा क्यों होने लगता है? कभी कभी कारण होता है उल्टे जूते चप्पल। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि घर में उल्टे जूते चप्पल रखने से परिवार के सदस्यों में मतभेद और अनबन बढ़ती है। अब कौन चाहेगा अपने घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहे? तो शांति बनाए रखने के लिए चप्पलें सीधी रखना ही बेहतर है। चैप्टर 4। सबसे ज्यादा डर लगता है मुझे तो शनिदेव की क्रोधित दृष्टि से। और अगर आपको भी डर लगता है तो सुनिए। ऐसा माना जाता है कि घर में उल्टे जूते चप्पल रखने से शनिदेव नाराज होते हैं और व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब शनिदेव को नाराज करके कौन चाहेगा मुसीबत मोल लेना? तो बेहतर है कि चप्पलें सीधी रखें और शनिदेव को प्रसन्न रखें। पैसे किसको पसंद नहीं होते?
लेकिन क्या आप जानते हैं कि उल्टे जूते चप्पल आपकी तिजोरी को भी खाली कर सकते हैं? जी हाँ, मान्यता है कि घर में उल्टे जूते चप्पल रखने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अब जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? तो बेहतर है कि चप्पलें सीधी रखें और अपनी तिजोरी को भरा रहने दें। हम सब चाहते हैं कि हमारा घर पॉजिटिविटी से भरा रहे, है ना? घर एक ऐसी जगह होती है जहां हम अपने दिन भर की थकान को भूल कर सुकून पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी चीजें भी हमारे घर के माहौल को प्रभावित कर सकती हैं? लेकिन उल्टे जूते चप्पल इसमें बाधा बन सकते हैं। जब हम अपने घर के प्रवेश द्वार पर उल्टे जूते चप्पल रखते हैं तो ये न सिर्फ देखने में बुरा लगता है, बल्कि ये हमारे घर की एनर्जी को भी प्रभावित करता है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि घर में उल्टे जूते चप्पल रखने से नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश होता है और पॉजिटिव एनर्जी घर से बाहर निकाल जाती है। यह सिर्फ एक मान्यता नहीं, बल्कि कई लोगों का अनुभव भी है। जब भी आप अपने घर में उल्टे जूते चप्पल देखते हैं तो एक बार सोचिए कि ये आपके घर के माहौल को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अब कौन चाहेगा कि उसके घर में नेगेटिविटी का वास रहे? हम सब अपने घर को एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां हम और हमारे परिवार वाले खुश और सुखद महसूस कर सकें। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने घर के छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखें। तो बेहतर है कि चप्पलें सीधी रखें और अपने घर को पॉजिटिविटी से भर दें। जब आप अपने घर के प्रवेश द्वार को साफ और व्यवस्थित रखते हैं तो ये न सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, बल्कि ये आपके घर के माहौल को भी सुधार देता है। ये भी देखेंगे कि एक छोटी सी बदलाव कैसे आपके घर के माहौल को बदल सकता है। तो आज ही अपने घर के प्रवेश द्वार को देखिए और जूते चप्पलों को सीधा करके अपने घर में पॉजिटिविटी का स्वागत कीजिए। क्या आप जानते हैं कि उल्टे जूते चप्पल आपकी सेहत पर भी बुरा असर डाल सकते हैं? जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि घर में उल्टे जूते चप्पल रखने से परिवार के सदस्यों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब सेहत से बढ़कर तो कुछ नहीं होता ना। तो बेहतर है कि चप्पलें सीधी रखें और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखें। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से हमें घर में जूते चप्पल उल्टे नहीं रखने चाहिए। अब अगली बार जब भी आप जूते चप्पल उतारें तो उन्हें सीधा करके ही रखें। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही रोचक और मजेदार जानकारी के लिए हमारे चैनल साधना ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।